पिछले दिनों कहाँ थे? 75 पर ना, 76, आज 100 एंड कल लगभग 35 क्वेश्चन। सो आज तक कर लिए, कल 35 क्वेश्चन का बचा हुआ है, 135 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। आज हैं बस 25, कल हो जाएंगे 35, कल रविवार, कल ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडिया। किसका पूछ रहा है? असिंक्रोनस मीडिया का पूछ रहा है। हमने दो मीडिया के बारे में चर्चा की है ना, एक असिंक्रोनस और एक है सिंक्रोनस। कौन सी है? सिंक्रोनस। हमसे क्या पूछ रहा है कि इन चारों दिए गए मीडिया में से कौन सा असिंक्रोनस मीडिया का उदाहरण है? कौन सा असिंक्रोनस मीडिया का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। कौन सा है बताओ? कौन सा? न्यूज़पेपर। देखा, द टेलीविजन, द सिनेमा, द रेडियो, द न्यूज़पेपर। क्या आ जाएगा आंसर? द न्यूज़पेपर। क्यों? छपता कभी और है, कभी हम पढ़ते कभी और है। नहीं, रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो बोल रहा होगा और आप सुन रहे होंगे। टेलीविजन ऑन करेंगे तो वो क्या होगा? बोल रहा होगा और आप देख रहे होंगे। फिल्म भी, सिनेमा में भी ऐसे ही है, आप प्ले करेंगे, वो वहाँ पर प्ले कर रहा है और आप देख रहे हैं। लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि वो छप रहा है और आप पढ़ रहे हैं। छपता कभी और है, पढ़ते कभी और है। कोई सुबह में पढ़ता है, कोई शाम को, कोई रात को। मतलब सेंडर जो मैसेज दे रहा है वहाँ पर रिसीवर उस टाइम मौजूद नहीं है। तो कौन सा? न्यूज़पेपर। चलो 76 का क्या हो जाएगा? बी, न्यूज़पेपर, ये वाला। 77, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन टू कल्चर मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ। आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है? जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके अनुसार जो जन माध्यम, मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन है, वो क्या करता है? कल्चर को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? कल्चर को ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब क्या है? वो हाई कल्चर ट्रांसमिट करता है, मिडिल कल्चर को ट्रांसमिट करता है, लो कल्चर को ट्रांसमिट करता है, या अननोन कल्चर को ट्रांसमिट करता है। आलोचक क्यों आलोचना करते हैं मास मीडिया की? भाई इसके अंदर कल्चर का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये किस तरह के करता है? हाई कल्चर, मिडिल कल्चर, लो कल्चर, अननोन कल्चर। आलोचक क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि ये ट्रांसमिशन तो कल्चर का करता है, लेकिन किसका? कितना? लो। कितना करता है? लो करता है, हाई नहीं करता है। क्या करता है? लो करता है। अब बोलेंगे कैसे? ठीक है, नहीं भाई, न्यूज़पेपर में भी क्या हमारे कल्चर के बारे में लिखी गई है, मास मीडिएटेड है। ठीक है, रेडियो पर धारावाहिक चलाया जा रहा है, टेलीविजन चलाया जा रहा है। क्या इंडिया के 147 करोड़ लोग सीख लिया कल्चर? क्या अभी तो नहीं चल रहा है ना भाई, 67 साल से वही चला रहे हैं। हमने सीख लिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं कल्चर का, वो बिल्कुल क्या है? लो। उसका क्या बिल्कुल है? लो। उसका कोई प्रभाव बिल्कुल क्या है? लो दिखता है, हाई प्रभाव कभी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, इसीलिए उसकी आलोचना करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। 77 का सी। 78, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कौन कौन सी विशेषता है डिजिटल मीडिया की? वो इंटरेक्टिविटी होती है उसमें, ऑटोमेशन होता है, हायर कॉस्ट होता है, चीपर कॉस्ट होता है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनालॉग टेक्नोलॉजी। वो एनालॉग टेक्नोलॉजी से भिन्न नहीं होती है। क्या होंगे आंसर इसके? ए बी सी डी ई। ए बी सी। चीपर कॉस्ट होता है। चीपर कॉस्ट होता है, हायर कॉस्ट नहीं होता है डिजिटल मीडिया। क्या कर? द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया आर इंटरेक्टिविटी, ऑटोमेशन, हायर कॉस्ट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनालॉग टेक्नोलॉजी। वो हायर होती है, चीपर होती है? कॉस्ट किसका क्या होता है, चीपर या हायर? हायर। कैसे? अच्छा, डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया एग्जाम्पल देखिए भाई, आपको क्या कोई चीज प्रचार करवाना है तो आपको क्या बनाना है? पोस्टर बनवाना होगा। क्या करना होता है? पोस्टर बनवाया पहले, फिर इस पोस्टर को क्या किया? प्रिंट करवाया। पोस्टर को क्या किया? प्रिंट करवाया, और फिर प्रिंट करके क्या किया? फिर लगवाया गया। तो भैया कॉस्ट क्या होती चली जा रही? बढ़ती चली जा रही।
अब यही अगर डिजिटल मीडिया में आ जाए, डिजिटल एरा में आ जाए, तो क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, कैनवा फ्री होता है, कैनवा यूज किए हुए कि नहीं, कैनवा, कैनवा एक क्या एप्लीकेशन है जिससे आप कोई भी क्या कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैनवा से आपने क्या कर लिया, पोस्टर बना लिया, इसके बाद अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया, शेयर कर दिया। कितनी कॉस्ट लगी, फेसबुक पर शेयर करने में कितने कॉस्ट लगेंगे, 0 कॉस्ट। कैनवा बनाने का कॉस्ट कितना आया, 0। लेकिन वही पोस्टर अगर प्रिंट करवा करके लोग तक भेजने हैं तो कितने लग जाएंगे, हायर लगेगा। और उतने लोग देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे कोई ठीक नहीं, लेकिन फ़ोन ज़रूर देखेगा, वो क्या करेगा, फ़ोन ज़रूर देखेगा। इसीलिए डिजिटल जो मीडिया है वो क्या हो रही है, हाँ धीरे धीरे और आगे बढ़ रही। क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहला तो चीपर है, नहीं प्रिंट मीडिया से बिल्कुल चीपर है, क्योंकि उतना कॉस्ट लगाना ही नहीं पड़ा, सारी चीज़ क्या है डिजिटली फॉर्म में है। ऊपर से इंटरेक्टिविटी, अच्छा लगता है देखने में। नहीं वही पोस्टर अगर रोड पे सटे हो तो नहीं देखते, लेकिन फ़ोन पे आए तो क्या गौर से देखेंगे लोग, पढ़ेंगे उसको। इसके बाद ऑटोमेशन, स्वचालन, मतलब ऑटोमेशन का मतलब अपने आप वो चलता चला जाता है। भाई आपने शेयर किया उस ग्रुप में, वो ग्रुप किसी और ग्रुप पे शेयर करेगा, वो ग्रुप किसी और ग्रुप पे शेयर करेगा। तो उसके पास क्या होता है, ऑटोमेशन होती है। आपको अगर मान लीजिए पोस्टर लगवाया तो क्या आपको खुद जाकर के चिपकाना पड़ेगा, उसको जा करके चिपकाने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह भेज दो, अपने आप पहुंच जाएंगे। कल पिटाई लगा के उनको बढ़िया से दिया, हाँ इसका जूता से मारा था, अच्छा मनोज कुमार गुप्ता ना, तो ओ जो भी दिए बढ़िया से थोड़ा। परसों हम बोल रहे थे ऑफिस में कि क्या करना चाहिए, कल स्टूडेंट है सर बहुत परेशान कर, मार दो ना भाई, क्या करो, खूब मार हो जा करके। कल खूब ठोकाई किया बढ़िया से। अब भाई उसको क्या है, तुरंत वहाँ पर मार लगी और पूरे इंडिया को पता चल गया कि भैया दलित यूनिवर्सिटी में क्या किया है, कूटा है बढ़िया से विद्यार्थी ने, क्या किया बढ़िया से विद्यार्थी ने कूटा है। ये है डिजिटल मीडिया का पावर, ऑटोमेशन, फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन करना है, ट्रांजैक्शनल मोड, जिसमें क्या होंगी, ट्रांजैक्शन, लेन देन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर, फीडबैक इज रिपीटेटिव, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर interpersonal communication. The senders and the receiver of message can interchange their role. Feedback is simultaneous. The heavy dose of noise provides a message. ठीक है, क्या होगा, the important feature of the transactional mode of communication. ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीडबैक इज रिपीटेटिव, वहां पर फीडबैक रिपीटेटिव होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे मुंडी मत दुलाई, बिल्कुल होते ही हैं, इसलिए उसको ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। नहीं होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक इज रिपीटेटिव होता है क्या, नहीं, क्यों, फीडबैक नहीं मिलती है, फीडबैक मिलती है नहीं मिलती है, अरे फीडबैक मिलती तो है, लेकिन क्या किया इसने, लिख दिया रिपीटेटिव, बार बार वही फीडबैक रिपीट होता है क्या, वही फीडबैक रिपोर्ट होता है क्या, नहीं, फीडबैक आती है लेकिन रिपीट नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, ए गड़बड़। इट इज मोस्टली यूज फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, किसके लिए यूज करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बी तो हो गया सही, बी कहाँ है भाई, ए के साथ तो हटा देना है, अब बचा है ये ए भी हटा देना है, बचे कौन, बी सी डी एंड सी डी ई, तो बस बीस तो सही है, और सी डी पढ़ लेते, क्या है सी डी, द सेंडर्स एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रूल्स। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर अपने रोल को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। इसके बाद क्या है, फीडबैक इज साइमल्टेनियस, फीडबैक क्या होती है, साइमल्टेनियस होती है, ठीक है, फीडबैक क्या होती है, साइमल्टेनियस, फीडबैक रिपीटेटिव नहीं होती है, क्या होती है, साइमल्टेनियस, सकालिक, सकालिक का मतलब जैसे ही यहाँ मैसेज मिला तुरंत वो क्या कर रहा है, फीडबैक वहां से फट से भेज रहा है, ठीक है, हाँ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो बी सी डी, ई दिया, द हैवी डोज ऑफ नॉइज प्रोवाइड अ मैसेज, यहाँ पर हैवी डोज ऑफ नॉइज होती है जो कि मैसेज प्रोवाइड करती है, नहीं भाई बिल्कुल गलत। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे तो क्या होगा कि भैया इसको मोस्टली यूज किया जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, भाई इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों क्या करते हैं, अपने रोल को चेंज करते हैं, एंड तीसरा चीज इसमें फीडबैक क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है।
अब ट्रांजैक्शनल मॉडल डायरेक्ट नहीं पूछा है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ लिए गए। पता है क्यों? ताकि हम एक ही क्वेश्चंस में उस पूरे चीजों को कवर कर लें। आ गया ना कि भैया जो पूरा पढ़ा होगा वही बता सकता है ट्रांजैक्शनल मॉडल कैसे होते हैं। भाई इंटरपर्सनल होता है कि नहीं होता है, इंटरचेंज करता है कि नहीं, रोल चेंज करता है, फीडबैक साइमल्टेनियस होती है या रिपीटेटिव होती है। तो फीडबैक साइमल्टेनियस होती है ना कि रिपीटेटिव। क्लियर? चलिए कितना 79 लास्ट होगा इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 80 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं भाई। द मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इन कम्युनिकेशन स्टेट ऑफ फ्लक्स विद मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जन संचार के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अविवाह की दशा में रहते हैं। मतलब जन संचार के अंदर मानव अनुभव जो एक ह्यूमन का अपना एक्सपीरियंस है वो, और साथ में बहुत सारे तत्व एलिमेंट्स उसके साथ क्या होते हैं, घुले मिले होते हैं, ये कहता है। दूसरा है ऐसी दशा उनके परिचालन और प्रभावों को समृद्ध के साथ साथ दुग्राह बना देती है। मतलब बोला सच ए स्टेट मेक्स देयर ऑपरेशंस एंड इफेक्ट्स रीच एज वेल एज इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, पूरा इल्यूज कर देना, दुग्राह। उसके ऑपरेशंस एंड इफेक्ट्स दोनों क्या होते हैं, समृद्ध तो होते ही हैं, साथ साथ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये कह रहा है क्या होंगे, मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अन्य तत्व। अभिभाव मतलब जुड़े हुए उससे। जब हम संचार करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा खुद का अपने एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ और भी जो तत्व है वो भी शामिल हो रहे हैं। और ये दोनों चीजें से क्या होती है, आपका ऑपरेशन बढ़िया होता है, आपके इफेक्ट्स बढ़िया होते हैं, साथ ही साथ बढ़िया के साथ वो क्या बन जाता है, इल्यूसिव बन जाता है, मतलब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मार्च शिफ्ट नंबर 1, 6 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। When media create pictures in the head, they act as corporate agenda setters, political representatives, tool of dissonance, agent of connivance। ठीक है, जब मीडिया आपके मस्तिष्क में कोई फिगर्स क्या कर दे, ड्रॉ कर दे। जब मीडिया आपके मस्तिष्क में क्या कर दे, एक फिगर ड्रॉ कर दे, तो उसे किस रूप में जाना जाएगा। जब मीडिया क्या कर दे, आपके मन में एक चित्र उत्पन्न कर दे, फिगर्स ड्रॉ कर दे कि भैया फन्ना आदमी बहुत बढ़िया है या फन्ना बहुत ही बेकार है, तो उस चित्र को जो उसने क्या किया, चित्र बनाया है, उसे क्या कहेंगे। आप बहुत ही वर्ड यूज करते हैं, कॉमनली सुनते हैं वर्ड, वही वर्ड इसमें लिखा भी हुआ है। हाँ, ध्यान से। ऐसा बहुत जगह सुनते हैं आप वर्ड जा। कहते नहीं है कि भैया देखिए मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, मीडिया ने। मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया क्या है, मोदी का एक एजेंट है, लिखा हुआ है एजेंट यहां पर। किसने बताया कि भाई मोदी बहुत ही धाकर प्रधानमंत्री साबित हो गए 2014 में, मीडिया ने। सबके मन में घर कर ली उठा करके कि भैया फन्ना आदमी आ रहा है वही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, जिसकी ना नाम ना चर्च पूरे भारत की बड़ी इतनी बड़ी राजनीतिक इतिहास में, और सबको धड़ा का धड़ा करके सीधे कहां पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, मोस्ट पावरफुल मैन कौन बनाया, मीडिया ने। क्योंकि मीडिया ने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ किया सभी जनता के दिमाग में कि देखो भाई इतने दिन से क्या आ रहा है, कांग्रेस राज करता आ रहा है, बड़े लोगों का पार्टी है, नहीं ये गरीब का बेटा है रे भाई, इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या अभी तक गरीब लड़का को बनाते, क्या करते हैं, गरीब लड़का को बनाते हैं, बना दिया सीधे क्या, प्रधानमंत्री। तो क्या करते हैं यहाँ पर, मीडिया एजेंट के रूप में काम करता है। क्या करता है, एजेंट के रूप में। नाक कान सब खुले रखेंगे जब तैयारी करते हैं तो बाहर की दुनिया में आधा क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। वेस्टर्न कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन, वेस्टर्न कम्युनिकेशन किन चीजों पर बेस्ड होता है, कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म,
एब्सोल्यूटिज्म एंड इम्प्रेसिज्म, प्रभाववाद, सामूहिकतावाद, व्यक्तिवाद, निरपेक्षवाद। वेस्टर्न कम्युनिकेशन किस पे फोकस करता है? ठीक है, वेस्टर्न जानते हैं ना, कौन सा? वो यूरोप। किसकी बात करते हैं हम? यूरोप की बात करते हैं। उधर वो क्या करता है? वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है। क्या करता है? वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है। और वेस्टर्न कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होते हैं? ये पहले भी क्वेश्चन आया है 2020-21 के, जब सेट उल्टा के देखेंगे आप, वहां पर भी क्वेश्चंस हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट्स या वेस्टर्न मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किन चीजों को क्या करता है? इंगित करता है। तो वो इंगित करता है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। और अगर ईस्टर्न बोल दे या अपने इंडियन कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन या इंडियन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या हो जाएगा? सामूहिकतावाद। याद रख लीजिएगा, जब इस समूह की बात आएगी इंडिया, अकेले बात आएगी तो क्या? वेस्टर्न। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन या वेस्टर्न मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसको इंगित करता है? इंडिविजुअलिज्म को। और मतलब ये इंडियन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन किसको करता है? सामूहिकतावाद, कलेक्टिविज्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द 3 डिवीजन ऑफ साइंस आइडेंटिफाई बाय चार्ल्स पियर्स। ठीक है, चार्ल्स पियर्स जी ने साइन को 3 भाग में डिफाइन किया था, 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं ये वाले: आइकॉनिक, इंडेक्सियल एंड सिंबॉलिक। इसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन को 3 डिवीजन किया गया है। किनके द्वारा? चार्ल्स पियर्स जी के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स पियर्स जी के द्वारा। और उन्होंने कितने भाग में बांटा था? 3 भागों में: आइकॉनिक, इंडेक्सियल या सिंबॉलिक। या तो आइकन होगा कोई, जैसे व्हाट्सएप आइकन, फेसबुक का आइकॉन। उसके बाद या तो क्या होगा? इंडेक्सियल होगा, निर्देशक होगा, कोई चीज निर्देश कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए निर्देश कर रहा है क्या? इस तरफ जाना है ना, ऊपर में 13 सेकेंड का बोर्ड में लिखा हुआ है ना, जो रोड पे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे मतलब इस तरफ है, इसको कहेंगे इंडेक्सियल। आइकॉनिक मतलब क्या? देखते हैं आपके फोन पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट्सएप आइकन। क्या लिखा हुआ? व्हाट्सएप आइकन। ये जो व्हाट्सएप आइकन है वो क्या कहलाएगा? आइकन। और एक क्या हो जाएंगी? सिंबल। क्या हो जाएंगी? सिंबल। अब जैसे भाई रो रहे हैं तो क्या बोल भेज देते हैं? इमोजी भेज देते हैं। क्या बोल देते हैं? इमोजी भेज देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? सिंबॉलिक। ठीक है, तो साइन को चार्ल्स पियर्स जी ने कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। कौन कौन सा? आइकॉनिक, इंडेक्सियल एंड सिंबॉलिक। क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्या हो जाएगा आंसर फिर? सी डी ई। सी डी ई आंसर हो जाएंगे इसके। 83 84 नंबर क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग: हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो, पोस्ट ब्रो। ये चलचित्र की श्रेणी दी गई है। जो पिक्चर्स होते हैं ना, पिक्चर्स की जो पिक्चर्स को कैटेगरी में माना जाता है: हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो, पोस्ट ब्रो। सोचिए पिक्चर्स की भी क्या होता है? स्पीड। हाँ, मिडिल तबका कैसे सोचता है? हाँ हाँ, क्या? बी का 4 कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड फिल्म्स। चलिए ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? इसको ऐसे नोट्स बनाएंगे, इसके लिखेंगे पिक्चर्स कैटेगरी। क्या लिखेंगे वहां पर? पिक्चर कैटेगरी। अभी तो क्वेश्चन का आंसर मैं बता ही देता हूं। पिक्चर्स कैटेगरी। जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, कितने भाग बांटा है पिक्चर्स कैटेगरी को? 4 भाग में: हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो, पोस्ट ब्रो। ठीक है, ब्राउ कहते हैं। चलो अब हाई ब्राउ क्या होता है, मिडिल क्या होता है, लो क्या होता है, पोस्ट क्या होता है ना? बोला कि दोज हु वांट टू एस्केप फ्रॉम डेली रूटीन
और उसके देखने वाले ऑडियंस कैसे होते, देखिए ऑडियंस का टाइप दिया हुआ है, वो किसका दिया हुआ है, ऑडियंस टाइप। कौन क्या देखना चाहता है, हाई ब्रो मोशन पिक्चर कैटेगरी, और एक तरफ दिया हुआ ऑडियंस का टाइप। ऑडियंस कितने टाइप के होते हैं, तो पहले टाइप के ऑडियंस होते हैं दोज हु वांट टू एस्केप फ्रॉम डेली रूटीन, ठीक है, जो क्या करते हैं डेली जो उनकी रूटीन है, जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं। उसके बाद है मच इसको बोलते हैं नहीं, इसको बड़ा सुंदर पढ़ा जाता है, सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है, मच सोफिस्टिकेटेड एंड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम, अत्यधिक परिष्कृत और माध्यम की गहन समझ रखते हैं। तीसरे होते हैं इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड, नहीं, जिनको क्या होती है बौद्धिक संतुष्टि उन्मुखी। और चौथे ऑडियंस होते हैं कौन, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स, ठीक है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ठीक है। अब इससे मैच करने पर इसका आंसर जो है वो सी बताया गया, क्या बताया गया, आंसर सी बताया गया, ए का 3। हाई ब्रो का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड, वो चाहते हैं कि भाई हमको क्या मिले, बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। वो ऑडियंस जो बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या देखते हैं, हाई ब्रो मोशन पिक्चर्स देखना चाहते हैं। इसके बाद कौन है, मिडिल वाले, कौन है, मिडिल वाले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसके बीच में, बैड और गुड फिल्म के बीच में। इसके बाद लो वाले कहते हैं जो स्किप कर देते हैं, लो वाले स्किप कर देते हैं। एंड डी वाले क्या करते हैं, हाँ डी वाला क्या करता है, मच सोफिस्टिकेटेड एंड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडियम, जिसको क्या है, जो गहन सोच रखता है, अत्यधिक परिष्कृत और माध्यम की गहन समझ रखता है, उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल पोस्ट ब्रो वाले, क्या वाले, पोस्ट। इसको सॉल्व कैसे करना है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आया था और हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तुक्का ही मारना है तो बिल्कुल आराम से मारेंगे, देखिए कैसे मारते तुक्का भी। क्या दिया हुआ है, पोस्ट, यहां दिया हुआ है लो ब्रो का मतलब हम यहां पर सोच रहे थे कि भाई लो इनकम कमाने वाले क्या करते हैं, कुछ चीजें वो चाहते भी हैं लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है। तो सी का क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, आंसर सही हो जाता है ना उस टाइम। मान लीजिए हमको पता नहीं है लेकिन हम बस इतना सोच रहे कि लो ब्रो का मतलब क्या, मतलब जो कम इनकम कमाने वाले हैं, और जो कम इनकम कमाने वाले होते हैं वो डेली रूटीन में कुछ चाह भी रहे हैं, डेली रूटीन में चाह रहे हैं क्या, हम डेली सेव खाए, लेकिन नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम लो है। तो सी का हो जाएगा 1, और सी का 1 भी करके आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अब बस अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा मार देंगे, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से ये नहीं कि धूप क्वेश्चन है की छुट्टी कर दो, नहीं, बिल्कुल एकदम स्थिर होकर के आराम से मारेंगे, आंसर सही होना ही है, गलत नहीं होगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 85 इस सेट का लास्ट। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित करता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन शुड बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना चाहिए, दोनों के दोनों चीजें। कुछ विशेषज्ञ ने कहा है कि संप्रेषण क्या है, एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित करता है। दूसरा कह रहा है कि संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना चाहिए। क्या होंगे आंसर, क्या होंगे भाई। कम्युनिकेशन क्या करता है, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते क्या बन जाते थे, जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट क्या करता है, प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन, आपको क्या करता है, एक ग्रुप में ऐड कर देता है। मान लीजिए आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे ना। तो आप बोलेंगे ग्रुप कैसे बन गया, भाई किसी से बात तो करेंगे, किसी ना किसी से तो बात करते हैं ना। जब ही हम बात करना शुरू करते हैं तो क्या करता है वो, हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट कर देता है, तो ग्रुप बन गई। भाई सिंगल है तो हम सिंगल हैं, लेकिन जब भी क्या हो गए, दो हो गए, तो क्या बन जाते हो, ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रुप। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, क्या कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह के साथ
संबद्धता। दूसरा है संप्रेषण को क्या करना चाहिए, व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर ही काम करना चाहिए। अब मान लीजिए जिस तरह के समाज में हम, जिस तरह के सोशल कल्चर में हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन करेंगे ना, नहीं? ठीक है, तो दोनों के दोनों बिल्कुल पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ आर करेक्ट। अगला है प्रभावी संप्रेषण हेतु एक अच्छी शब्दावली को प्राप्त करने हेतु अधिगमकर्ता को किस पर आश्रित होना चाहिए। 6 मार्क्स सिर्फ 2 का क्वेश्चन है। टू गेन अ गुड वोकैबुलरी, उसको वोकैबुलरी अच्छी चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, किस पर निर्भर रहना चाहिए। टीचर, बैक बेंचर, देयर ओन इनिशिएटिव्स, आउटसाइड ट्यूटर्स। ये क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है, हम सबको सिखाने के लिए है कि आपको क्या चाहिए भाई, वोकैबुलरी चाहिए। किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको क्या करना होगा, टीचर्स पे आश्रित रहना चाहिए, नो। बैक बेंचर्स पे, उस पर तो रहना ही नहीं भाई। उसके बाद आउटसाइड ट्यूटर्स, ठीक है, नहीं। देयर ओन इनिशिएटिव, स्वयं के अपने खुद के पहल के ऊपर। आपको पहल क्या करनी पड़ेंगे, खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, संप्रेषण में संप्तार्थ के स्तर पर किए जाते हैं। आर मेड आर द लेवल ऑफ कोनोटेशन। वर्ड समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़नी, क्या है, कोनोटेशन। कोनोटेशन पढ़ लिया तो समझ गए ना हम। कोनोटेशन का मतलब कि जब वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता, तो बोले जब क्या होगी, कोनोटेशन होती है कम्युनिकेशन में, तो इसका क्या परिणाम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, फॉल्स परसेप्शन आ गए, वैल्यू जजमेंट्स, क्या होता है, डिसीटफुल क्रिएशन, कपटपूर्ण रचना, क्या आएंगे, ए कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। वर्ड समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहा। आर मेड एट द लेवल ऑफ कोनोटेशन इन कम्युनिकेशन, उसको यहां पे डालना है। संप्रेषण में क्या चीजें आनी चाहिए, जटिलता के स्तर पर किए जाते हैं। जटिलता के स्तर पर क्या किए जाते हैं, कोनोटेशन किए जाते हैं। संप्रेषण में असत्य अवबोधन के स्तर पर क्या किए जाते हैं, कोनोटेशन किए जाते हैं। संप्रेषण में मूल्य निर्णय पर क्या किए जाते हैं, कोनोटेशन किए जाते हैं। एंड संप्रेषण में कपटपूर्ण रचना के लेवल पर क्या की जाती है, कोनोटेशन की जाती है। क्या कर जाएंगे, जटिलता तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जटिलता किस में आता है, डिनोटेशन के अंदर आएगी, ठीक है। इसके बाद असत्य अवबोधन, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद कपटपूर्ण रचना और मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट। सी क्यों, वर्ड्स भाई क्या कह रहे हैं, आर मेड एट द लेवल ऑफ कोनोटेशन इन कम्युनिकेशन, कोनोटेशन के स्तर पर। जटिलता तो नहीं आएंगे क्योंकि वो डिनोटेशन होती है, वो जटिलता डिनोटेशन होती है। हाँ, फिर जटिलता कब आएगी भैया, यहां पर आपको मीनिंग ही नहीं पता है ना। मीनिंग नहीं पता है तो फिर क्या हो सकती है वहां पर, भाई इसमें बी और सी में से एक होगा, बताओ आप। 50-50 सी, क्यों क्यों सी नहीं, देखिए क्या दिया, कोनोटेशन का मतलब यहां पर दिया गया क्या, कि जब भी किसी वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर फीडबैक के लिए वैल्यू जजमेंट जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। परसेप्शन होता है ना जब कम्युनिकेशन से पहले, परसेप्शन कब, कम्युनिकेशन से पहले। यहां पर कम्युनिकेशन में हम जा रहे हैं, पहले कम्युनिकेशन में गए, परसेप्शन पहले होती है। अब वहां पर कोनोटेशन जैसी स्थिति आ गई, मतलब कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां जो आपकी जजमेंट होगी वो क्या होंगी, वैल्यू जजमेंट जो होंगी वो क्या होती है, इफेक्ट करती है, क्या करती है, वैल्यू जजमेंट। मतलब आप जो जज करेंगे वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। फीडबैक आपका सही नहीं होगा क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता है, क्या आपको मीनिंग नहीं पता है। कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है, डिनोटेशन पर। अगर यहाँ पर डिनोटेशन लिख देते तो हम क्या करते थे, वहां पर उठा लेते कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वहां पर क्या आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि भैया अब हाउस का है तो हाउस का मतलब ये का है या ये का है, एसओ एन सन का है तो सन मतलब सूरज का है या बेटा का है, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इंटरेक्शन। वर्चुअल इंटरेक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? टाइम जोन कंसंट्रेंट्स आर एविडेंट विद इन अ स्मॉल कंट्री, इट इज असेपियल, इट इज spital, it is a spital, mutual presence of redundant and virtual interaction through some system is asynchronous. Which of the following are the characteristics of virtual interaction? virtual interaction का इसमें से characteristics क्या हो सकता है? एक छोटे से देश में सामान्य कटिबंध प्रतिबद्धताएं अधिक होती हैं, या अस्थानिक होता है, अस्थानिक होता है, पारस्परिक उपस्थिति अनावश्यक होती है, ठीक है, किसी प्रणाली के माध्यम से अमूर्त संवाद असहकालिक होता है, क्या होंगे? वर्चुअल की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है? वर्चुअल की। किसकी बात कर रहा है? वर्चुअल की। क्या क्या होंगे यहां पर? देखिए, अस्थानी का मतलब क्या होता है? अस्थानी का मतलब क्या होता है? जिसके लिए एक स्थान की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो क्या है? स्पाइटल है। जब भी आप क्या करते हैं, फेस टू फेस बातचीत करनी है, तो क्या हो जाएगा? वो स्पाइटल हो जाएगा, मतलब अस्थानिक हो जाएगा। ये क्या है? वर्चुअल इंटरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? अस्थानिक, अस्पाइटल। ठीक है, तो बी तो सही तो है ही, बी नहीं। अब बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी कहां कहां पर है? बी है ए में और बी में, ठीक है, बी ए में है और क्या में है? अच्छा, यहां भी बी है, यहां भी बी है और यहां भी बी है, ठीक है। चलिए, दूसरा कह रहा है क्या? यह अस्पाइटल होती हैं। कहां पर? अच्छा वो, अच्छा ठीक है, हम बी का चीज। ये क्या होती है? बिल्कुल स्पाइटल होती है। क्या होती है? बिल्कुल स्पाइटल कहता है। स्पाइटल होता है क्या? अभी आप बोल रहे हो कि और स्पाइटल होता है, मतलब इसके लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है। अब फोन से बातचीत करना है तो थोड़े पता है कि भाई सिर्फ दरभंगा टावर पर जाकर ही फोन होगा, कहीं भी कर सकते फोन। अस्पाइटल है, क्या है? बिल्कुल अस्पाइटल है। तो बी तो 100% करेक्ट है और सी 100% गलत है। तो सी जहां जहां है बी के साथ वहां काट दीजिए। यहां भी है और यहां भी है, बाकी मीनिंग को जरूरत नहीं है जानने की, बाकी चीजों को जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है। आपको और जाननी है तो जानिए। बोला कि क्या कर रहा है, तो बी डी, उसके बाद बोल रहा है पारस्परिक उपस्थिति अनावश्यक होती है। यहां पर एक जिसके बीच हम वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको उपस्थित होना क्या होता है? बिल्कुल अनावश्यक। बिल्कुल सही कह रहा है ना, कि जब हम वर्चुअल बात करें तो वहां पर उपस्थिति की क्या जरूरत है? पारस्परिक उपस्थिति अनावश्यक होती है ना। तो डी भी बिल्कुल सही कह रहा है। और ई, किसी प्रणाली के माध्यम से अमूर्त संवाद क्या होती है? असहकालिक। जब भी वो क्या है कि पारस्परिक उपस्थिति नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? असहकालिक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? असहकालिक हो जाएंगी। तो सी डी, सॉरी बी डी ई, आंसर इज डी। बस हमने किससे बनाया? दो वर्ड से, ठीक है। जब भी बहुत सारे ऑप्शन हो तो क्या करना है? दो चीजें। ये ट्रिक है भाई, 100% सही एंड 100% गलत, दो ही ऑप्शन को देखना है, 100% सही और 100% गलत वाला। यही दोनों क्या करेगा? हमको जिताएगा। लेकिन ये देखना है कि ये नहीं कि जो 100% सही उसको 100% गलत मान लिया और जो गलत था उसको क्या मान लिया? सही मान लिया, तो फिर आप कभी जीत नहीं पाएंगे। तो भैया ये देखना है कि 100% सही कौन सा होगा। और बात यहां पर क्या कर रहा है? वर्चुअल। और बोल रहा है स्थान, स्थान का मतलब स्थानिक। स्थानिक कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जो फेस टू फेस होंगे, ठीक है, जो फेस टू फेस होंगे। और जैसे ही वर्चुअल की बात होगी तो क्या हो जाएगा? वो अस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थानिक। 89 कह रहा है जॉन फिश के मिथक शब्द उसी प्रकार से प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते हैं जैसा रोनाल्ड बैथास करते हैं। दो वर्ड थे, दोनों के बीच में मारामारी चल रहा है। बार्थेस मिथक को पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं जो कि एक मिथ्या परक कथन है, ठीक है। इसके आंसर होंगे 89 के सी। 89 के सी कह रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। जॉन फिश के मिथक शब्द को उसी प्रकार से प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते हैं जैसा कि रोनाल्ड बर्थेस करते हैं। मतलब दो आदमी का नाम है, एक है रोनाल्ड बर्थेस, ठीक है, और एक है नाम जॉन फिश के, जॉन फिश के।
जॉन फिस्क और रोनाल्ड बथेस। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, शब्द पर लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शब्द के प्रयोग पर लड़ रहे हैं, शब्द के प्रयोग। एक है कौन, रोनाल्ड बथेस, और एक कौन है उस पर लड़ रहे हैं, एक है कौन से, फिस्क है, जॉन फिस्क है। एक रोनाल्ड बथेस और एक जॉन फिस्क है। दोनों किस चीज पर लड़ रहे हैं, शब्द के प्रयोग पर। और बोलते हैं कि भाई जॉन फिस्क के मिथक शब्द, मिथक शब्द मतलब गलत शब्द, मिथक शब्द, शब्द के प्रयोग मतलब कौन सा शब्द, मिथक शब्द का उसी प्रकार प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते हैं जैसा कि क्या करता है, बर्थेस करता है। मतलब ये बोलते हैं कि भाई तुम जैसा यूज करो वो हम नहीं बता रहे। क्यों, क्योंकि बर्थेस मिथक शब्द को क्या करते हैं, पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं, जो कि एक मिथ्यापरक कथन है, बिल्कुल सही कथन है, वो मिथ्यापरक कथन नहीं है। बर्थेस क्या करते हैं, मिथक को किससे जोड़ते हैं, पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से। बोलता है झूठ कौन बोलता है, पूंजीपति लोग। पूंजीपति लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ सही बात है, पूंजीपति लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि बिना बोले उसको काम ही नहीं चलेगा भाई, बिना बोले उसको काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि कोई उससे पूछेगा कि भाई कितने दिन टिकेगा, बोलेगा 2 साल टिकेगा। अगर बोल दे कि 2 दिन में टूट जाएगा तो कोई खरीदेगा क्या? भाई ऐसा तो कंपनी बनाया ही नहीं है भाई। जिसके जितने बड़े बड़े सेलर हैं उसे पूछिएगा कि भैया ये क्या है, ऐसा प्रोडक्ट तो आज तक लॉन्च किया ही नहीं हमने, भाई ये फर्स्ट टाइम है और आप फर्स्ट टाइम कस्टमर है। बिल्कुल झूठ, क्या कह रहा है, बिल्कुल झूठ कह रहा है, भैया वो खराब होगा ही होगा आज न कल। तो क्या करता है, जैसे ही पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से क्या करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मिथक शब्द का प्रयोग वही करता है। ये कौन करते हैं, बार्थेस कहते हैं, ठीक है। और बार्थेस बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके स्टेटमेंट को क्या करिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा कि बार्थेस क्या करते हैं, मिथक शब्द को पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। जबकि जॉन फिस्के क्या कहते हैं कि केवल पूंजीवादी लोग ही झूठ नहीं बोलता है, गरीबा भी झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गरीब जनता भी तो झूठ बोल रही है। क्या कहती है, सबको कहती है तुमको ही वोट देंगे, तुमको ही वोट देंगे, तुमको ही वोट देंगे। वोट किसको देती है, किसी एक को ही ना। हाँ तो केवल नेता झूठ नहीं बोलता है, पूंजीपति लोग झूठ नहीं बोलते। कौन झूठ बोलता है, सभी, ये कहते हैं जॉन फिस्के, ठीक है। इस कथन को घर पर आराम से लिख लीजिएगा। 89 हो गया ना, 90 लास्ट इसका। इन कम्युनिकेशन पैराडाइम्स आर द बेसिस ऑफ, कम्युनिकेशन के अंदर जो पैराडाइम होते हैं, प्रतिरूप, उसको क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, सिग्नेटिज्म कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं और प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। पैराडाइम किस, पैराडाइम आर द बेसिस ऑफ, पैराडाइम का जो बेसिस होता है क्या होता है, नंबर्स, प्रोनाउंसिएशन, सिंटैक्स एंड सिग्नेटिज्म क्या होती हैं। कम्युनिकेशन में पैराडाइम का बेसिस क्या होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। इस वर्ड का मैं मीनिंग बाद बता दूंगा, सिग्नेटिज्म, ठीक है। क्या आंसर, बी, विन्यास कर्मी। इसको ढूंढना पड़ेगा क्या है विन्यास कर्मी, तब जाके बता पाएंगे। चलिए 11 मार्च, शिफ्ट 1। Threats of efficient community communicators are related to the value of equity, power, education, freedom. Threats of efficient communicators are related to the value of threats कौन क्रिएट करता है, जिनके पास इक्विटी होती है, जिनके पास फ्रीडम होती है, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास एजुकेशन होती है। थ्रेट्स कौन क्रिएट करता है, पावर। थ्रेट्स कौन क्रिएट करता है, पावर। डरा कौन सकता है, केवल पावर वाले लोग ही डरा सकते हैं। हाँ, in mediated communication there is a greater preference to consider a credible, कहने का तात्पर्य, एक मिनट, मध्यस्थ संप्रेषण में किसी विश्वसनीय मान्य को अधिक वरीयता दी जाती है। जब हम क्या कर रहे हैं, मीडिएटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इन सभी में से किसको सबसे ज्यादा विश्वसनीय हम मानेंगे, ठीक है। अपारंपरिक सूचना स्रोत को, ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत को, अज्ञात सूचना स्रोत को, ज्ञात द्वितीय सूचना स्रोत को। जब हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इन सब में से किनको हम सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानेंगे, किसको, कौन सा, अपारंपरिक। अपारंपरिक का मतलब
जो भाई दादा नाना नानी बोल रहे हैं उस पर विश्वास कर लेंगे, उस पर उसको ज़्यादा विश्वसनीय मानेंगे, ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत को मानेंगे, या ज्ञात द्वितीय सूचना स्रोत को मानेंगे, या अज्ञात सूचना स्रोत को मानेंगे? क्या किसको मानेंगे बताइए, किसको? अच्छा, प्रथम सूचना स्रोत और द्वितीय सूचना स्रोत का क्या मतलब होता है? जब हम रिसर्च पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ते हैं? डेटा। डेटा का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों के द्वारा क्या की गई है? कलेक्ट की गई है, वही क्या है? डेटा। और जब हम डेटा पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या किया था हमने? डेटा को दो पार्ट में बांटा था। कौन सा? प्राइमरी डेटा। ठीक है, क्या बोला था? प्राइमरी डेटा। याद है? चलिए कोई बात नहीं, भूल गया तो चलिए थैंक यू। सेकेंडरी डेटा। जैसे अभी जाके बोल रहे हैं पीछे, क्या पता है दो पढ़ा कहाँ रहे हैं सर? क्या करते हैं? पढ़ा तो बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाते थे अब नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या है पता है? क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है अब। प्राथमिक स्रोत, भैया ये जो क्वेश्चन हो रहा है क्या चल रहा है? ये प्राथमिक स्रोत एंड सेकेंडरी क्या होती है? द्वितीयक, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वितीयक। द्वितीयक स्रोत क्या होता है? कोई भी सेकेंडरी सोर्स से डेटा इकट्ठा करना, या जब हम डेटा लेंगे तो या तो प्राइमरी डेटा होगा, और प्राइमरी डेटा के लिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी डेटा के लिए क्या करना? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स के लिए सेकेंडरी डेटा कह लीजिए, मतलब जो सेकेंडरी सोर्स से लिया गया सेकेंडरी डेटा, जो प्राइमरी सोर्स से लिया गया प्राइमरी डेटा। तो यहां पर बोल रहा है कि जब आप मीडिएटेड कम्युनिकेशन करेंगे तो किस तरह के सूचना पर ज्यादा विश्वास करेंगे? जो ज्ञात हो, और ज्ञात में भी प्रथम सूचना पर करेंगे या द्वितीय सूचना पर करेंगे, या जो चीज अज्ञात होगी उस पर विश्वास करेंगे? भाई अज्ञात पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। दूसरा है अपारंपरिक सूचना स्रोत, जो रिचुअल्स पहले से चलती आ रही है ना भैया, वो उस समय की हो सकती, क्या समय की डिमांड रही होंगी। जैसे किसी किसी पापा कहते थे पहले, ठीक है अब नहीं कहते हैं, पहले पौधे कहते थे उठा करके कि गए तो हम पढ़े थे तो हमको फोन ही नहीं था उठा करके, नहीं हम तो फोन इस्तेमाल नहीं किए, तुमको फोन खरीद दिए हैं, लैपटॉप खरीद के दे दिए हैं, तो भाई तुम्हारे लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है या कुछ नहीं देख रहे हैं। तो हम बोले कि आपके ज़माने में लैपटॉप था? इंडिया में लैपटॉप चली थी? या कितने % लोगों के पास लैपटॉप थी वहाँ पर? अगर माय फादर 1992 में या 1993 में मान लीजिए कोई भी कोर्स खत्म किया, उस समय कितने आदमी के पास लैपटॉप होगा इंडिया में? इक्के दुक्के लोगों के पास। इंटरनेट थी क्या? नहीं थी। तो जो चीज़ अब नहीं थी वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और बोलते थे उस टाइम लोग पैदल जाता था, भैया पैदल किस लिए जाता था? उस समय की मांग थी भाई उठा करके। अभी लोग नहीं पैदल चल सकते हैं, पता चला गाड़ी उड़ा दिया उसको उठा करके। हाईवे पर पैदल चल सकते हैं क्या? पहले हाईवे थी ही नहीं ना, लोग पैदल चलते थे उठा करके। दादी कहते कि मैं पैदल चले आता था, क्यों? हाईवे नहीं थी इसलिए क्यों चल पाते थे, हाईवे नहीं थी। अभी कोई हाईवे पर चले तो पैरे पैरे उड़ा ही देगा सीधे उठा करके। खेते खेते चलना पड़ेगा, खेते खेते चल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या कर दिया, गाड़ियाँ ले ली उठा करके। तो भाई जो रिचुअल चीज़ है, रिचुअल क्या है? बिल्कुल खराब नहीं है, हाँ उस समय की वो डिमांड रही होंगी। आज की डिमांड क्या हो गई? बिल्कुल बदल गई। क्या हो गई? डिमांड बदल गई। तो डिमांड बदल गई तो क्या आपको भी बदलना पड़ेगा। अब बदल गए हैं बिल्कुल। क्या है कि भाई तुम लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं, हम लोग घर पर इन्वर्टर लगा के दे यार, हाँ तुम लोग वहाँ पर इन्वर्टर में रहेगा, हम बिना इन्वर्टर के रहेंगे। हम आ गए लाइन पर, अब नहीं भाई लाइन कटेगा तो गर्मी लगती है ना। बोलते कि पहले तो गर्मी नहीं लगता था। तो भैया पहले इंडिया की टेम्परेचर होती थी 30 डिग्री मैक्सिमम, आज इंडिया की टेम्परेचर कितनी होती है? लगभग 52 डिग्री, 53 डिग्री। दरभंगा की टेम्परेचर 50 डिग्री पर होती है। तो भैया टेम्परेचर भी तो देखेंगे बढ़ गया है। अरे पहले के ज़माने में तो कुछ नहीं चल रहा था, आज जमाने में लोग एसी ले रहे। एसी इसलिए ले रहे कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि भाई क्या किस पर विश्वास करेंगे? प्रथम सूचना पर। क्या करेंगे? प्रथम सूचना। प्रथम सूचना क्या होती है? तो कहता है रिसर्च के अंदर, जब रिसर्चर खुद क्या करके, चल करके वहां जाकर पहुंचकर खुद के खोज करके वहां डेटा निकाल के लाता है, वो हो गई कौन सी? प्राइमरी। एक होती है सेकेंडरी, किसी बुक में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में छपा, किसी के कान से सुन लिए, तो ये सारी क्या हो गई? सेकेंडरी। अब किस पर विश्वास करेंगे आप? प्राइमरी पर। क्या करेंगे विश्वास? प्राइमरी पर। हमेशा जो चीजें हमें ज्ञात हो
और बिल्कुल क्या हो, प्राइमरी हो, उस पर क्या आप करेंगे। जो चीजें ज्ञात हो और वो क्या है, सेकेंडरी है, उस पर विश्वास थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो सुना सुनाया हुआ है या किसी राइटर ने लिखा है। तो कोई भी बुक में राइटर ने लिखी है तो वो क्या करती हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल चीज ही उन्होंने लिख दिया गया हो, ठीक है, एक्चुअल चीज इतर भी लिख सकते हैं वो जा करके। इसके बाद कोई किसी से सुना सुनाया बात अपने पर सुना, तो भी क्या हो सकता है, अपनी मन की बात भी तो कह सकता है वो, और उस पर क्या कर दिया आप, हवा उड़ा दिए उठा करके, ठीक है। कभी भी सोचना एक बहुत बड़ा खराब है। मनीष कश्यप का हाल हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, मनीष कश्यप जी का हाल हो जाएगा भाई। कभी भी सुनी सुनाए बात पर और विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कोई रोने लगे आप विश्वास कर लेंगे नहीं, जब तक कि उन तथ्यों को बिल्कुल खोज ना लेने, तो कोई आगे आगे कह देगा नहीं हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या किया भाई, वहां पर मजदूर को मारा पीटा, क्या किया नहीं किया भगवान जाने। इन्होंने क्या किया, आकर के अपना सूचना प्रसारित कर दी। कल वही फोन करके मीडिया के सामने कहता है जा हमको तो मारा ही नहीं था, वो तो एक दूपर लपड़ लगा दिया था, ठीक है, वो तो झगड़ा झगड़ाटी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। अब ले भाई, जिसने लिया न्यूज उस पर क्या लग गया पता है, क्या लग गया है, देश विरोधी गतिविधि को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट होता है उसको बोलते हैं, बड़ा सुंदर, कौन सा एक्ट लगा है, कोई याद है, एक्ट का बड़ा सुंदर नाम है उसको बोलते हैं, कौन सा एक्ट लगता है जब देश विरोधी एक्टिविटी में आपको पाए जाते हैं, ठीक है, सर्च करके बता दें। तो उन पर वो एक्ट लगा दिए गए, क्या लगा दिए, एक्ट लगा दिए गए, देश विरोधी। अगला 90, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्टिक्स, एपिस्टेमिक्स, काइनेसिस, वोलकिस एंड हैप्टिक्स। क्या है 124 है, हाँ उसको बड़ा सुंदर कानून का बड़ा सुंदर नाम है उसका, बड़ा सुंदर, ठीक है, न्यूज वाला बहुत बोलता रहता है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, एपिस्टेमिक्स कम्युनिकेशन, काइनेसिस कम्युनिकेशन, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, वोकैलिसिस कम्युनिकेशन। इसमें से क्लासिफिकेशन के टाइप में से कौन सा जाएगा इसमें बताइए। तो आपने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, दो चीजें पढ़ी है ना, काइनेसिस पढ़ा है एंड हैप्टिक्स पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है, काइनेसिस एंड हैप्टिक्स। सीईसी कहां पढ़े, सीईसी कहां पढ़े, हमने दो वर्ड पढ़ा है ना, काइनेसिस एंड हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब टच करके, काइनेसिस मतलब बॉडी लैंग्वेज, वो भी एक क्या है, कम्युनिकेशन है। उसके बाद क्या दिया उसमें, डी, वोकैलिसिस का मतलब होता है स्वरीय, किसी का स्वर सुन करके, जैसे चिड़िया का स्वर सुनते हैं तो कहते ओ कोयल बोल रहा है कौवा बोल रहा है, नहीं भाई घोड़ा हिनहिना रहा है, तो मतलब उसके स्वर को सुन करके आपको ज्ञान हो जाता है कि भाई बाहर कौन सा जानवर है। कोई मेमिया रहा है तो सुन जाते बकरी है, कभी मेमिया रहा है तो जाके देखेंगे कि कुत्ता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, भौंक रहा है तो कुत्ता होगा। कल रात में भी भौंक रहा था लेकिन कुत्ता नहीं था, मनुखी था वो, क्या था, मनुखी था। हाँ, जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यहाँ पर और इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे लगा हमको लगा कि भाई कुत्ता उता आ गया कि गए तो जा, ये तो मनुष्य है यार। तो भाई हाँ, जब पागल जैसे लोग बोलने लगे तो क्या कुत्ता ही कहेंगे ना उसको, ठीक है। जब पागल की तरह बोलने लगे लोग तो क्या कहते उसको कुत्ता ही कहते उठा के, है ना भाई। जो नॉर्मल लोग है वो क्या कर रहे हैं भाई, अगर झगड़ा भी हो गया तो शांति से उसको सॉल्व करेंगे ना उठा करके, और भोबियाएंगे। मार खाया वहां पर MBA चाय वाला के पास, भोबिया रहा है यहाँ पर, तो फिर पूरा मोहल्ला उठ के गया था उसके साथ मार करने के लिए। अरे हमारे मोहल्ला वाला को कैसे मार दिया, कटहलवाड़ी को कम समझा है क्या, क्या समझा है, कटहलवाड़ी को कम समझा है क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, CDE। वोकैलिसिस का मतलब होता है किसी के स्वर के प्रयोग द्वारा इंप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि भाई कुत्ता भौंक रहा है, जैसे भौंकने की आवाज सुनते थे लोग समझ जाते क्या कुत्ता होगा, क्योंकि भौंकता कौन है, कुत्ता। हिनहिना रहा है तो घोड़ा हिनहिनाता है ना, मेमिया रहा है तो कौन सा, बकरी। भाई बड़ा सुंदर स्वर है तो बोलते हैं कोयल गा रहा है, नहीं आम का मौसम है, कोयल अपना गीत सुना रही है, तो उसको क्या कहते हैं, वोकैलिसिस। चलिए अगली है, देखिए ये क्वेश्चन किसी से पूछिएगा, बुखार उतर जाएगा उसका 1 ही मिनट में। सब कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट की। उससे एक प्रश्न पूछिएगा, सर ठीक है फ्रीडम मूवमेंट की, सर उस समय उन्होंने कम्युनिकेशन का कौन सा लाइन यूज किया था या कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया था। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट की सबको पता है ना,
सबको पता है, एनीवन, सब जानते हैं क्या कि महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट की थी, करेक्ट। और फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, लोगों को कम्युनिकेट किया था, लोगों को अपने साथ जोड़ा था। तो लोगों को अपने साथ जोड़ा था, वो कम्युनिकेशन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर आएगा? मास लाइन कम्युनिकेशन के अंदर। क्या कराएगा वो? मास लाइन कम्युनिकेशन। लिखा हुआ है मास लाइन कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिसाइज्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन कार्य दिशा मास लाइन संप्रेषण का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। नेट करने से यही फायदा होता है ना, आप उन चीजों को जानेंगे जो चीज लोग जानता भी नहीं उठा करके, नहीं। अब आप क्या सिखाएंगे किसी को कि भाई महात्मा गांधी जी ने, जानते हो कि महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर कौन सा कम्युनिकेशन लिया था? मास लाइन कम्युनिकेशन। क्या किया था उन्होंने? क्या करते थे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर? इतिहास क्या किया था आधुनिक भारत में? फ्रीडम मूवमेंट आधुनिक भारत का टाइम है ना। हमको तो उतना नहीं जानकारी, लेकिन आपको जानकारी होगा तो बता दीजिए क्या है। फ्रीडम मूवमेंट नहीं पढ़े हैं? फ्रीडम मूवमेंट नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कोई फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर वो क्या करते थे भाई? यहाँ भी आए थे, दरभंगा भी आए थे। अच्छा, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की थी अपनी, ये बता दीजिए। चंपारण। उसको आज किस नाम से जाना जाता है? अब कहो मुन केहन करैया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना भाई। जहां से उन्होंने क्या की थी अपनी, वहां उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत कहां से की थी? बिहार से, बिहार के चंपारण जिले से। आज उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उस स्थान का एक नाम दे दिया गया है, पश्चिम चंपारण है, लेकिन नाम है उसका, हाँ, बापू धाम मोतिहारी। बापू धाम, उस जगह का नाम रख दिया गया बापू धाम मोतिहारी। और आज कितने 6 है ना, कितना है 5 है आज? कल 304 करोड़ रुपया दिया जा रहा है किसको? समस्तीपुर रेल मंडल के 4-5 स्टेशन को। किसको? समस्तीपुर रेल मंडल, जो कि हमारा अपना रेल मंडल है भाई। समस्तीपुर रेल मंडल के 5 स्टेशन, दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, सकरी, नरकटियागंज और बापू धाम मोतिहारी वो स्टेशन है। जहां पर वो ट्रेन से उतरे थे, स्टेशन का नाम रख दिया गया क्या? बापू धाम मोतिहारी। 304 करोड़ रुपए वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए 304 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा, ठीक है। क्या था? हाँ, इसीलिए भाई इस बार क्या किया विपक्ष ने, जब क्या किया अपना मूवमेंट शुरू किया, तो पहला मीटिंग कहाँ था? बिहार में। कह रहे थे कि देखिए, जहां से महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत की थी, वहां से शुरुआत हम भी करेंगे, ठीक है। दरभंगा भी आए थे, तो दरभंगा में क्या है उनका? महात्मा गांधी सदन, जो बना हुआ अपने विश्वविद्यालय में, वही ठहरे थे, इसलिए नाम है उनका महात्मा गांधी सदन, ठीक है। तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर वो क्या करते थे? मास लाइन कम्युनिकेशन करते थे। मास, वहां पर तो मास था, लेकिन उसके अलग अलग लाइन बने हुए थे। कोई बिजनेस लाइन वाले हैं, कोई मतलब क्या है पूंजीपति हैं, कोई बिल्कुल गरीब है, कोई किसान है। मतलब उस टाइम मास तो था। मास लाइन कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं वहां पर? क्योंकि मास तो वहां पर था, लेकिन उसके अलग अलग लाइन बने हुए थे। एक लाइन ऐसा था जो कि बिल्कुल किसान था, एक लाइन ऐसा था कि जो कि बिजनेसमैन था, एक लाइन कैसा था जो शासक वर्ग था। अब महात्मा गांधी दरभंगा के आकर रुके होंगे, तो भाई मान लीजिए यहाँ पर जो भी फैसिलिटी दी गई किनके द्वारा? महाराज के द्वारा दी गई होंगी, वो शासक हैं। तो उस समय 3 वर्ग में बटे हुए थे पूरे मास। एक था शासक वर्ग, एक थी पूंजीपति वर्ग जिनको जमींदार कहते हैं, ठीक है, जो कि टाइटल लगा हुआ है चौधरी, ठीक है। जमींदारी नहीं रही, लेकिन टाइटल आज भी बचा हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा था कौन सा? हाँ, तीसरे वर्ग थे किसान वर्ग। 3 वर्ग, शासक वर्ग, जमींदार वर्ग एंड किसान वर्ग। अच्छा, भारत को आजाद कभी नहीं करना चाहता था कौन? पूंजीपति वर्ग और शासक वर्ग। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो। बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। जब 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुए और क्या किए गए, टैक्स उसी दिन से लागू हुआ है। उसके बाद भारत में जो कर की व्यवस्था है उसी दिन से लागू हुई। 1857 में बहुत बड़ी क्षति, टैक्स शुरुआत। अब जैसे ही टैक्स वसूले जाने लगे
तो भाई जमींदार की क्या होने लगी, पूरी हालत खराब। जितनी ज़्यादा ज़मीन, जितना ज़्यादा वेल्थ, उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वेल्थ टैक्स लगता था। अब शासक वर्ग भी क्या होने लगी, उसमें खलबली मचने लगी। अब इतना बड़ा महल बनाइएगा उसका टैक्स दीजिए, इतना ज़मीन रखिएगा उसका टैक्स दीजिए, इतना इनकम कमाइएगा टैक्स दीजिए। किसान उस समय चुप हो गया कि आप देख, पहले हमको कहता था ना कि अब तू ले उठाएगा, अब कहा नहीं नहीं भाई, अब भारत को आज़ाद करना पड़ जाएगा, जल्दी करो, क्या करो, जल्दी करो। क्योंकि सब क्या है, बिल्कुल स्वार्थी हैं, सब क्या है, बिल्कुल स्वार्थी है। जब उनकी खुद की हालत खराब होने लगी, तब जाकर उन्होंने क्या कर दिया अब, कि अब भारत आज़ाद होनी चाहिए। और उसी समय क्या किया इन्होंने, भाई अब मास लाइन कम्युनिकेशन शुरू किया, अलग अलग लाइन के जो लोग थे उनको जोड़ना शुरू किया। पूछेगा, ऐसे नहीं सीधे पूछ देंगे किसी को कि भाई महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया था, तो आप बोलेंगे मास लाइन कम्युनिकेशन, बोलेगा समझा, बोले वो तो समझ ही नहीं आ रहा हमको। तो ऐसे बोलेंगे कि वहां पर जो मास थी, मास मतलब लोग, भाई अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। एक लाइन कैसा, शासक वर्ग का, एक लाइन कैसा, जमींदार पूंजीपतियों का, और एक लाइन कैसा, किसान वर्ग का। और तीनों को जिन्होंने एक साथ कनेक्ट किया, जोड़ा, क्योंकि किसान क्या करेगा, वो मेहनती है, लाठी लेके चलेगा हमारे साथ। पूंजीपति क्या है, जिसके पास पैसा है, तो खाने पीने के लिए क्या करेगा, पैसा देगा। और अगर मान लीजिए कभी जरूरत होगी संरक्षण की, तो संरक्षण कौन करेगा, शासक। तो भाई किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, संरक्षण, पैसा और मेहनती लोग। तो भैया आपको भी एग्जाम पास करनी है, मूवमेंट करनी है, तो क्या होनी चाहिए, फीस देके कोर्स खरीदना। दूसरा संरक्षण करना, संरक्षण करने के लिए क्यों, सिपाही, तो मैं सिपाही हूं ना। एंड तीसरा लाठी लेके खुद चलेंगे आप, तो मेहनती। ये तीन चीजें चाहिए किसी मूवमेंट के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, मास लाइन कम्युनिकेशन। अगला है, मास लाइन कम्युनिकेशन इज डिवॉइड एनी पर्पसेस एंड एनी कंपाउंड ऑफ द आर्केनिक सिचुएशंस। जन कार्य निष्प्रेषण निस्ते होते हैं और अराजकता की स्थिति को और बढ़ा देते। नहीं, ये इन्होंने अराजकता की स्थिति को नहीं बढ़ाई थी, बल्कि लोगों को एक साथ कनेक्ट किया था। अराजकता मतलब होता है समाज में दुष्प्रचार करना, ठीक है, उसके मतलब झगड़ा लड़ाई करना, धर्म के विरुद्ध क्या करना, लोगों को भड़काना। तो वो ऐसा काम नहीं कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे अपने साथ। तो मास लाइन कम्युनिकेशन का ये जो एग्जाम्पल दिया गया बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, इतिहास पढ़ा दिया ना, इसीलिए कहता हूँ भाई कॉमर्स ही पढ़े तो, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास आपको आना चाहिए भाई। चलिए, अब पूछिएगा किसी से कि बता, बोला कि अरे आधुनिक भारत हम खूब पढ़ के आए। बोला अच्छा पढ़ के आया, ठीक है, एक बात बता। ऐसे एक बात बता रहा कि भाई कौन सा कम्युनिकेशन यूज किए थे। अरे पागल हो गया, कौन सा कम्युनिकेशन यार, संप्रेषण, ठीक है। अगला, some western views of communication are related to language and its uses। संप्रेषण के कतिपय पश्चिमी दृष्टिकोण भाषा और उसके प्रयोग से संबंधित होते हैं। एशिया में विद्वान संप्रेषण में मौन के तत्व को महत्व दिया जाता है। एशिया स्कॉलर्स अटैच इंपॉर्टेंस टू एलिमेंट टू साइलेंस इन कम्युनिकेशन। मतलब एशिया में जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई मौन रहेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंस है इसका। एशिया, एशिया मतलब हमारा कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न मतलब यूरोपीय। तो बोला यूरोप कहता है कि भाई कम्युनिकेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस। सही है, गलत है, दोनों सही है। एशिया क्या कहता है, साइलेंस रहना चाहिए, ठीक है। 100 बजकर वो कौन हराएगा, कभी कहा सुने कि नहीं, 100 बजकर वो कौन हराता है, ये वो चुप्पा। 100 बजकर वो कौन हराता है, एक चुप्पा। मतलब आप खूब बोल रहे, खूब बोल रहे, एक चुपचाप मौन बैठे हुआ, नहीं बोलेंगे। तो आप बोलते बोलते क्या होंगे, थक जाएंगे, वो बंद हो जाए उठा के। और साइलेंस रहनी इसलिए जरूरी है ताकि आप उनकी बातों को बढ़िया तरीके से समझ सके। मान लीजिए आप वो बोल रहे हैं और आप क्या करें, अपने में लगे पड़े, तो फिर आप उनकी बातों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो भाई एशिया कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है कम्युनिकेशन के अंदर, साइलेंस, ठीक है। एंड वेस्टर्न कम्युनिकेशन किसको बताता है, लैंग्वेज और उसके यूज। लैंग्वेज क्या है और उसके हम क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे। आंसर दोनों के दोनों सही। एशिया वाला भी कहता है कि लैंग्वेज और उसके यूज, ऐसा नहीं कि वही कहता है, ये भी कहता है। अगला है 11 मार्च सिर्फ 2, बस 5 रन दूर है शतक से, 5 रन दूर शतक से। एंड इंडिविजुअल्स कल्चर इज अफेक्टेड ड्यू टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक स्पेस, प्राइवेट इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेक्शन। क्या कहता है, इंडिविजुअल कल्चर इज अफेक्टेड। इंडिविजुअल कल्चर क्या होती है, अफेक्ट होती है, किससे, ड्यू टू पब्लिक ऑर्डर से, पब्लिक स्पेस से, प्राइवेट इंटरेस्ट से, इफेक्टिव इंटरेक्शन से। इंडिविजुअल कल्चर इफेक्ट होता है किन चीजों से,
अफेक्ट होता है किससे? 96। इंडिविजुअल कल्चर अफेक्ट होता है किससे? इंडिविजुअल कल्चर। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक स्पेस, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल बात कर रहा है कहाँ? वहाँ इंडिविजुअल के, यहाँ बात कर रहे हैं पब्लिक की। अगला है प्राइवेट इंटरेस्ट एंड दूसरी है इफेक्टिव इंटरेक्शन। इंडिविजुअल कल्चर अफेक्ट होती है किससे? इफेक्टिव इंटरेक्शन से। कैसे? इससे, ना कि वो गड़बड़ क्वेश्चन आंसर है उसका, ठीक है, उसके आंसर ठीक कर लेंगे किताब में, आंसर गड़बड़ दी जाएगी भाई। इंडिविजुअल कल्चर इज अफेक्टेड ड्यू टू प्राइवेट इंटरेस्ट। क्या कर दी? प्राइवेट इंटरेस्ट। भाई इंडिविजुअल कल्चर हम क्यों फॉलो करना चाहते हैं? ये हमारा खुद का इंटरेस्ट है, रुचि है, ना कि इफेक्टिव इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जब भी बात करते हैं दो लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल बात रही ही नहीं, ठीक है। सही कर लेंगे एक बार आंसर्स को, इसका इनसे आंसर को थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। जो मैंने साइट पर चेक किया वो मैंने गूगल से बताया था उसे, क्योंकि हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, तो मैंने साइट पर चेक करके, ताकि वहां पर सी बोलने के लिए बोल रहा था। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर मॉडल, कल ही बात, दो मॉडल की बात की थी, कौन सा? एक बिहेवियर मॉडल और एक क्या था? सिमियोटिक्स मॉडल या सिमेंटिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अप्रोच इज कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रीब्यूट, नेचुरल, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनिएट। सहज होती है, आविष्कृत होती है, नैसर्गिक होती है, पारितोषिक होती है। बिहेवियर मॉडल, बिहेवियर मॉडल का मतलब क्या? ऑपरेशन। बिहेवियर मॉडल किसको बताता है? ऑपरेशन को। सिमियोटिक मॉडल किसको बताता है? शब्द को। कल ही हमने पढ़ा है। फिर क्वेश्चन उससे, बिहेवियर मॉडल कम्युनिकेशन किस रूप में जाना जाता है? आविष्कार के रूप में, नैसर्गिक, नेचुरल रूप में, रिवॉर्ड, पनिशमेंट के रूप में, एंड सहज रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? सहज रूप में जानी जाती है। ऑपरेशन मॉडल, बिहेवियर मॉडल क्या क्यों फॉलो करते हैं? तो क्या हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सरल हो, क्या हो? सहज होनी चाहिए। आंसर क्या? डी, सी। क्यों? बिहेवियर मॉडल की बात कर रहे हैं। बिहेवियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहा है कि भाई किस रूप में जाना जाता है। तो दो चीजें, एक तो सहज होती है, एक इसका रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करता वो, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा बिहेवियर मॉडल के अंदर कि यह किस पर ध्यान दे रहा है? अपना ऑपरेशन पर ध्यान दे रहा है। क्या? ऑपरेशन पर ध्यान दे रहा है, कि मतलब कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी हो रही है। इसका काम होता है प्रोसेस को क्या करना? इनिशिएट करना, बढ़ावा देना। और सिमियोटिक मॉडल में था किसका? लैंग्वेज का और उसका यूज का। तो भाई रिवॉर्ड पनिशमेंट तो नहीं है। अगली है नेचुरल, अगली क्या है? नेचुरल, नैसर्गिक। दूसरी है कॉन्ट्रीवाइड, कॉन्ट्रीवाइड मतलब होता है आविष्कृत। उसके बाद होती है कौन सी? सहज। ठीक है भाई, यहां पर हमको लेना है कौन सा? तीनों में से एक ही लेना है। कौन सा? डी, सहज। मैं सहज नहीं, ऑपरेशन हमेशा सहज नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स भी होंगी। इसके बाद नेचुरल नहीं। ये किसकी बात करता है पता है? ये बात करता है किसकी? आपने कल पढ़ा है इसको नोवेटिव पढ़ा था। इनोवेटिव, एक मिनट, इनोवेटिव पढ़ा था ना? हाँ, इनोवेटिव। बिहेवियर मॉडल क्या करता है? अपने ऑपरेशन और प्रोसेस को क्या करता है? इनोवेट करने की बात करता है। किसको करता है? इनोवेट करने की बात करता है। इनोवेट जब ही होगा तो क्या हो जाएंगे? इनोवेट का मतलब आविष्कार। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? आविष्कृत। सिर्फ वर्ड बदल दिए गए हैं, मीनिंग वही है। क्या हो जाएंगे? आविष्कृत। ठीक है। बिहेवियर मॉडल क्या करता है? अपने ऑपरेशन और प्रोसेस को किस पर ध्यान देता है? इनोवेट करने पर। उसमें हम क्या कर सके? उसको बढ़ावा दे सके। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडरेट अप्रोच टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मॉडरेट अप्रोच फॉलो करनी। कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? मॉडरेट अप्रोच फॉलो करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडरेट अप्रोच टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मॉडरेट अप्रोच करनी, क्या हो जाएगा? इंटरकल्चर। इंटरकल्चर का मतलब जब दो लोग अलग अलग कल्चर से होते हैं
और उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। चलिए, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में क्या क्या विशेषता है? ABC, BCD, CDE, BDE अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण एक विषयी होते हैं। एक संप्रेषक एक परिवर्तन अभिकर्ता होता है, एक सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए, ध्यान आ जाएगा अपने आप, इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहला, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज अनडिसिप्लिनरी, नहीं अनडिसिप्लिनरी होती है। एक होता है एक कम्युनिकेटर इज अ चेंज एजेंट। कम्युनिकेटर क्या होता है? चेंज एजेंट होता है। और कॉन्टिनम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल चेंज इन द रिस्पॉन्स टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्टिमुली। कल्चर एंड कम्युनिकेशन हैव लिमिटेड लिंकेज। बात हम किसकी कर रहे हैं? इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। किसकी बात करते हैं? इंटर कल्चर, मॉडरेट अप्रोच टू इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन कहते हैं कि जब दो लोग अलग अलग संस्कृति के हों, एक मान लीजिए मैथिली का होगा, मिथिलावादी हो गया, और एक हो गया बंगाली। अब उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रहे हैं। अब उसमें क्या करना है? अप्रोच लगाना है। कौन सी? मॉडरेट, नई वाली अप्रोच। तो नई वाली अप्रोच उसके अंदर लगानी है, तो उसकी विशेषता कौन कौन सी होंगी? पहला कह रहा है कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होगा? अनडिसिप्लिनरी होगी, एक विषय होगी। उन दोनों का विषय वस्तु एक ही हो सकता है। भाई हम जब भी बात करें किसकी? इंटर कल्चर की, तो उनका विषय वस्तु एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। कभी भी उनका विषय एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के विषय क्या होंगे? अलग अलग। लिखा हुआ है ना, एक विषय का मतलब उन दोनों का जो बात करने का तरीका होगा एक विषय नहीं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी। जब भी हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो क्या हो जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी, ना कि अनडिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब तो होता है कि दो अलग अलग मिक्स उसके। अब वो कुछ जो बातें कहेगा तो उसमें कुछ मिथिला क्या है तो वो अपना डालेगा, वो बंगाल क्या है तो वो अपना डालेगा उठा करके। तो यहाँ पर क्या हो गई? मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई। क्या हो गई? मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अनडिसिप्लिनरी कभी नहीं होंगी। तो ये जैसे ही गलत होगा तो ये वाला गलत और ये वाला ऑप्शन गलत। अब इसमें बचता क्या है? बी सी डी और सी डी ई। ठीक है, अब देखिए यहां पर या तो बी या तो ई ढूंढना है। ई पढ़ते हैं, कहता है संस्कृति और संप्रेषण की सीमित लिंकेज होती है। संस्कृति और संप्रेषण की सीमित। भाई जब भी हम बात करें दो अलग अलग कल्चर की, या इंटर कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर के लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन और संस्कृति दोनों का लिंकेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? असीमित, मतलब अनलिमिटेड हो जाएंगे। अब अनलिमिटेड बातें यहां से निकल के आ रही, अनलिमिटेड बातें यहां से निकल के आ रही। लेकिन अगर वो दोनों सेम अगर संस्कृति का है तो फिर वहां पर सीमित हो जाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज हम जानते हैं आप भी जानते उतनी चीजें। अब वहां पर ये होता है कि हम उनकी बातों को जाने, वो चाहता है कि वो उसकी बातों को जाने। बंगाली चाह रहा है कि हम मैथिली वाले सारी बातें सीख जाए, और वो ये मिथिला सोच रहा है कि हम बंगाली वाला सारा बात सीख जाए, क्योंकि दोनों को माछ भात बहुत पसंद है। भाई दोनों को माछ भात क्या है? बिल्कुल पसंद है। तो जैसे ही इंटर कल्चर कम्युनिकेशन आएगा तो संस्कृति और संप्रेषण के बीच जो संलग्नता होगी वो क्या हो जाएंगी? विस्तृत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो असीमित हो जाएंगे। और इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का एक खास विशेषता होता है, वो क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयक। उसको क्या कहते हैं? बहुविषयक। वो एक विषय नहीं होता, बहुविषयक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी सी डी। आंसर हो जाएगा ये बी सी डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक विषय होता है और यहां पर एक सही और एक गलत ढूंढिए। यहां पर दोनों गलती ढूंढ ली हमने, ए को गलत, ए भी गलत है और ई भी गलत है। दोनों गलती छांट दीजिए। सफल होने के कौन से रूल? या तो सही चीजों को इम्प्लांट, या तो गलत चीजों को अपने से बाहर। गलत चीजों को छांटना बहुत आसान है, सही चीजों को इम्प्लांट करना बड़ा मुश्किल। पहले तो ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा कि सही चीज है क्या, फिर उसको लगाना तो और बड़ी बात। चले अगला क्वेश्चन। जनसंचार में समाचार की विषय वस्तु में सामाजिक मूल्य भी सम्मिलित होती है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। हैं? गलत है? गलत है कहाँ है भाई? भाई जनसंचार में जनसंचार की जो विषय वस्तु होती है उसमें सामाजिक मूल्य भी सम्मिलित होती है।
भैया रेप की घटना को दिखाता है तो मुंह ब्लर कर देता है लड़की का। बोलते क्यों? क्योंकि भाई ये बिल्कुल अमर्यादित चीजें हैं। क्या बात करते हैं, बिल्कुल आंख नाक कान सब खुले। अगला, समाचार में विचारधारा भी समाविष्ट है जो समय काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। समाचार में विचारधारा आती हैं, आइडियोलॉजी कैसे आ जाएंगी? समाचार में विचारधारा समाविष्ट है जो समय काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। एक ही चीज ऐसी है जो कभी भी नहीं बदलती है। अरे चाइल्ड, प्रकृति, बेमाई, तीनों संगे लागल जाए, सेम चीज है ये भी। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है स्वयं का विचारधारा। अगर आज गुरुवा को कितना ही बोल दीजिए बीजेपी को वोट दीजिए, दे देगा क्या? नहीं, वो अभी भी कांग्रेस को वोट देगा, बिकॉज हिज आइडियोलॉजी जो कि नेवर चेंजेस। आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि लोगों की कभी चेंज नहीं होती है और उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। तो मोदी जी कभी बुढ़वा के पास गए वोट मांगने के लिए? नहीं। किसके पास? युवा के पास। क्या किसके पास? युवा के पास। कि भाई ये वोट दे दे, काम हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा कौन है? यही वोट गिराने जाएगा। और बुढ़वा को बाद में वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे तो अपना खुद वोट देने आ जाएगा। क्या मोदी जी वोट है, ठीक कर दिया उठा के। इसको कहते हैं ब्रेन। भाई आइडियोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होती है, एक ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं होंगी। अगर आपकी आइडियोलॉजी अगर ये है, विचारधारा बन गई है, मान लीजिए कोई आरएसएस के हैं, तो कितना भी उसको समझा दीजिए, वो कभी भी क्या कर सकता है? दूसरे संगठन में नहीं जा सकता है। और जो इंडियन मुजाहिदीन, सुने हैं कि नहीं नाम? इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तैयबा, भाई ऐसा ऐसा ग्रुप का नाम है, ISI। तो भाई वो अगर उस ग्रुप के, उस तरह की उनकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, अब कितना भी कर दीजिए वो मर जाएगा लेकिन अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करेगा। तो आइडियोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होती है। विचारधारा, आइडियोलॉजी, वो हमेशा एक आदमी की क्या होती है? पहचान होती है। वो मर जाएगा, अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करेगा। तो भाई क्या हो जाएगा आंसर? सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। इसको मिथिलांचल में ऐसा कहा जाता है कि चाल, प्रकृति, बेमाई, तीनों संगे लागल जाए। अगर किसी का चाल ढाल किसी एक तरह का हो गया या किसी को बेमै हो गया, बेमै मतलब जानते हैं ना कि चरक फूट जाना, हाँ, तो वो कभी भी कितना भी दवा करा ले ठीक नहीं हो सकता उसको। और प्रकृति मतलब उसका नेचर, जो जिस नेचर का वो अपने संगे जाएगा। जैसे मेरा नेचर है कि हमको खाना अच्छा चाहिए, नहीं तो गुस्सा आ जाता है, तो हम तो मेरे मरते दम तक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, भरत मुनि, दिस इज पर्सन है भरत मुनि का। भरत मुनि प्रिस्क्राइब पॉपुलर डेलिकेट्स फॉर कम्युनिकेशन अमंग द इलाइट्स। बोला भरत मुनि ने अभिजात वर्गों में संप्रेषण के लिए लोकप्रिय बोलियां विहित की थी। और भरत मुनि जी ने क्या किया था? प्रभावी संप्रेषण हेतु सामान्य जनों की क्लासिकी भाषाओं को भी विहित किया था। क्या है भाई? दोनों गलत नहीं होंगे, तब आपने कम पढ़ा है भरत मुनि के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं। भरत मुनि जी ने क्या किया है? अभिजात वर्गों में संप्रेषण के लिए लोकप्रिय बोलियां विहित की थी उन्होंने, ऐसा कह रहा है पहला प्रश्न। अब अभिजात वर्ग, इलाइट्स, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है कि भरत मुनि ने प्रभावी संप्रेषण के लिए क्लासिकी भाषा, सामान्य जनों के लिए क्लासिकी भाषा को यूज किया था, किसके लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट हमको पता है, इसमें एक स्टेटमेंट पर डाउट है। ये अभिजात वर्ग क्या होते हैं पता है? अगर हो तो फिर बताए, नहीं तो मैं खोज करके बताऊंगा कि अभिजात वर्ग होता क्या है। ठीक है, इलाइट्स क्या होती है? अभिजात वर्ग किसी को कहा है उन्होंने। ठीक है, तो भरत मुनि ने, लेकिन ये ठीक है पहला कि भरत मुनि जी ने क्या कहा था? सामान्य जनों के लिए क्या कही थी? क्लासिकी भाषा। भाई ये कहाँ का क्वेश्चन है पता है? फिलॉसफी। किसी क्वेश्चन है? फिलॉसफी क्वेश्चन, डायरेक्ट फिलॉसफी। भरत मुनि जी ने कहा था कि भैया अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो क्या करना होगा? सामान्य जनों के लिए क्लासिकी भाषा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन। आंसर इसका डी दिया गया है। और भरत मुनि ने अभिजात वर्गों के लिए, अभिजात वर्गों में संप्रेषण के लिए लोकप्रिय बोलियां विहित की थी। तो इसका भी मतलब, अभिजात वर्ग का मतलब हमें नहीं पता है, वो मैं ढूंढ करके फिर बताऊंगा कि अभिजात वर्ग क्या होता है इसमें। हाँ, क्या ये दिया गया आंसर? बी। दोनों के दोनों गलत हैं।
दोनों ही गलत हैं। अच्छा ठीक है, तुम देख करके बताएंगे किस क्या है अभिजात वर्ग। अच्छा पूरे भरतमुनि को पूरे पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर के क्वेश्चन का निष्कर्ष निकालूंगा कि भाई भरतमुनि ने क्या कहा था प्रभावी संप्रेषण। दोनों 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 गलत है। चलिए ठीक है, मान लेते दोनों गलत है। चलिए ठीक, अभिजात वर्ग क्या होता है ये ढूंढ करके मैं बताता हूँ बस। कितने क्वेश्चन हो गए? 100। ठीक है, कितना तक? 11 मार्क्स तक पहुंच गए ना हम लोग। इसके बाद क्या बचा हुआ है? अब 35 क्वेश्चन और बची हुई है, मतलब 7 सेट और है और हर एक सेट में 5, तो कितना? लगभग 35 क्वेश्चन। कल इसको लास्ट करेंगे 35 क्वेश्चन का। किसका? वो जब वो टॉपिक होंगे तो आ जाएंगे। एक था कि एक सुर्रे यहाँ पर करवा देते उठा करके, क्योंकि कम्युनिकेशन की यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते तो बोलता है कि हमसे बढ़ नहीं पा रहा है, बहुत भारी है, कोई किसी का और बहाना। तो अब यहाँ पर पूरे हो गए तो भाई कम से 135 क्वेश्चन हो गए, तो क्या करनी है उसको? 135 क्वेश्चन को रिवाइज मारना है पूरा बढ़िया से। उसमें जो जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है उसको क्या करनी है? नोट डाउन कर लेनी है कॉपी पर। क्वेश्चन कंप्लीट, उसके सारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, और जो कुछ दिक्कत है उसको आकर के पॉइंट्स को पूछ लेनी है। 135 क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। तो कोई अगर आंख मूंद के पूछे कि भाई फन्ना सेट फन्ना क्वेश्चन, आंसर डी, इस तरह से होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो उसका सी, इसका तो बी, इसका तो ए। ठीक है, तो बाकी जो भी मतलब है पता है तो ठीक है। जो कुछ नया एक्स्ट्रा निकल के आई, जैसे आज ही एक्स्ट्रा निकल के आई सिग्नल को क्या था, कार्ल पियर्स ना, पियर्स जी ने, चार्ल्स पियर्स जी ने साइन को किस रूप में बांटा है? तो आइकन के रूप में बांटा है, इंडेक्स के रूप में बांटा है, सिंबल के रूप में बांटा है। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स है उसको क्या करने हैं? कॉपी पर लिख लेने हैं, या नहीं कॉपी पर तो जो नोट्स है उसी के हर एक नोट्स के पीछे क्या कि एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया गया है। इसी वजह से कि जो कुछ उसमें एक्स्ट्रा आता है आप क्या कर दीजिए, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में जोड़ दीजिए, और बाद में उसको पढ़ने में क्या हो जाएंगे? आसानी हो जाएंगे। ठीक, और अगले संडे इसका टेस्ट बढ़िया तरीके से 7 दिन बढ़िया बैठ कर रिवाइज करिए। कोई दिक्कत होती है पूछिए। अगले संडे बढ़िया से इसका टेस्ट करते हैं। क्वेश्चंस होंगे 50। ठीक है, तब तक बीच में हम लोग मैथ्स और डीआई वाला पोर्शन जो था वो करेंगे। रात में भाई, रात में अगर मतलब जुड़ना चाहते रात में जुड़िए वहाँ पर। रात में अभी जो पिछला जो मैथ्स पढ़े थे इस मतलब बैच में, उसके कुछ क्वेश्चन MCQ कर रहे थे प्रैक्टिस। कल भी किए हैं, आज भी करेंगे। आज डायरेक्शन डिस्टेंस से करेंगे, सॉरी ब्लड रिलेशन का, कल डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, तो कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स एक साथ साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, है ना। और उसमें किसमें? हाँ, क्वेश्चंस कल था भाई, है लिंक नहीं आएंगे। आप एप्लीकेशन पर जोड़ी गई हैं, एप्लीकेशंस पे वो क्लासेस होती हैं सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में।